स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मेंडल्स के रूल्स के बारे में कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। पहली चीज तो आप ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस डज नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज बाय द मेंडल, जैसा कि हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में मेंडल ने कोई लॉ प्रपोज नहीं किया, लॉ नहीं प्रपोज किया, उन्होंने जनरल रूल्स दिए थे जिसको बाद में कॉरेंस ने लॉ में कन्वर्ट किया था। ठीक है, पहली बात। इन्होंने मेंडल ने अपने वर्क किए थे 1856 टू 63 तक वर्क किए थे, 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट्स किया था। इसके बाद इन्होंने 65 में अपना एक फर्स्ट पेपर जिसकी हेडिंग थी द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पब्लिश कराया था या रिप्रेजेंट किया था, नॉट पब्लिश, इसको रिप्रेजेंट किया था। फिर 1866 में इनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे, इनके जो वर्क थे, जो स्टैटिस्टिकल मैनर में जो इन्होंने 7 साल तक वर्क किया था, वो पब्लिश्ड हुए थे। एनसीईआरटी में 1865 पब्लिश्ड का ईयर लिखा हुआ है जो टोटल रॉन्ग है, परंतु अभी यदि वो नीट में आता है, रीनीट में आता है, तो आप 1865 के लिख दीजिए। ठीक है, बाद में कभी ना कभी इनको एनसीईआरटी वालों को होश आएगा तो वो जैसे बहुत सारी चीजें सुधार रहे हैं तो उसको 1865 से 66 कर देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि तो टोटल एक तो रॉन्ग है, 1865 नहीं है, 1866 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो पब्लिश्ड किए थे इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक जनरल एक पत्रिका थी उसमें, राइट। फिर मेंडल ने एक्चुअल में लॉ ऑफ द डोमिनेंस, जैसा आप कहें कि इनके लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने एक जनरल रूल दिया था जिसको बाद में लॉ ऑफ द डोमिनेंस को कोई लॉ नहीं माना गया है। ये आप अच्छे ध्यान रखिए क्योंकि ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट आपको मालूम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन जगहों पर कहीं पे लॉ डोमिनेंस प्रूव्ड ही नहीं होता है। F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपन को दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट हो जाएगा, जो एलएल एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट, और जो नहीं एलएल एक्सप्रेस होगा वो रिसेसिव। जस्ट बस यही है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव्ड इन विच जनरेशन? F1 जनरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। अब आएगा ये, यानी ये चीज होता है, सही है गलत है अलग बात है, लेकिन नीट के हिसाब से तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव्ड इन विच जनरेशन, तो F1 जनरेशन। लेकिन वो किस जनरेशन में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एप्लीकेबल नहीं है, को डोमिनेंस में नहीं आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नहीं एप्लीकेबल होता है। तो एक्चुअल में इन्होंने टू जो जनरल रूल्स प्रपोज किए थे, ठीक है, वो जनरल रूल्स को इन्होंने टू जनरलाइजेशन में फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के हिसाब से अब एनसीईआरटी ने इसको डिवाइड कर दिया। पहला फर्स्ट सेट में इन्होंने लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकंड सेट में लिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये चीज आ गई। हालांकि यानी मेंडल्स रूल के बारे में जितने साल से हम लोग पढ़ाते चले आ रहे हैं बहुत कंट्रोवर्सी रही है। ठीक है, पहले तो 4 लॉ तक हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ द यूनिट फैक्टर्स, ठीक है, फिर इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, 4 लॉ तक हम पढ़ा देते थे, राइट। इसका 3 लॉ आ गए, एनसीईआरटी में 3 दे दिए तो 3 अपन पढ़ा रहे हैं, और लेकिन एक्चुअल में कितने? केवल 2 होते हैं। तो एनसीईआरटी ने कैसे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, आप अच्छे से पढ़िएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पहले उन्होंने लिखा है कि ही प्रपोज द सेकंड जनरलाइजेशन रूल, सेकंड जनरलाइजेशन। तो 2 सेकंड जनरलाइजेशन वाले पार्ट में क्या इंक्लूड किया है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब 2 चीजों में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जिसको मैं बहुत इजी मैनर में आपको बता दूं। देखिए, एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्ररी, ठीक है, यानी ट्रेट्स होते हैं, राइट। जैसे लेंथ हो गया तो टॉल, इंडोर, राइट। लेंथ, कलर का भी 2 पार्ट हो जाएगा। यदि यानी फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, इंटरनल, 2 पार्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर के 2 एलिल होते हैं, एक कैरेक्टर के 2 एलिल दिए जाते हैं। यदि ये कहीं एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, इट्स अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक कैरेक्टर के 2 एलिल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी ध्यान रखें। सो इट्स अ एलिलिक रिलेशनशिप, सेग्रीगेशन इज अ एलिलिक रिलेशनशिप। परंतु एक कैरेक्टर के एलिल दूसरे कैरेक्टर के एलिल को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, राइट। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जिससे नॉन एलिलिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों बहुत इजी मैनर में है, कोई बहुत बड़ी बात में नहीं आता है। एक कैरेक्टर के 2 एलिल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे साथ रहने के बावजूद, ये क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। और ये गैमेट में इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होंगे। लेकिन एक कैरेक्टर के एलिल दूसरे कैरेक्टर के एलिल को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे साथ रहने के बावजूद, ये क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। परंतु ये जो लॉ है, ये वाला जो लॉ है, ये भी कंट्रोवर्शियल ना, क्योंकि मॉर्गन ने आकर के बोल दिया कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है। मेंडल जी आप जो बता करके जा रहे हैं, ये जो एक कैरेक्टर के एलिल दूसरे कैरेक्टर के एलिल को इन्फ्लुएंस करता है, यदि पास रहेगा तो उसमें लिंकेज ज्यादा होता है और क्रॉसिंग ओवर कम हो जाती है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है लिंकेज कम होता जाएगा, क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा होती चली जाएगी। तो लिंकेज वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। तो अभी तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।